So hello guys, welcome back to my channel. I hope so you doing well. आज के इस आप देख ही सकते हैं, पिक से आपको पता लग ही गया होगा कि मेरा ये व्लॉग योगा से रिलेटेड है। ये मेरा डेली रूटीन है मॉर्निंग का, तो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये कुछ थोड़ा मोड़ा मेरा अभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको बहुत जैसे कि आप प्रिपेयर करें ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो योगा करने से पहले थोड़ी सी वार्म अप ज़रूरी है। ये थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड में लगा चुकी हूँ, इतना जल्दी नहीं, आप आराम से धीरे धीरे अपना ये वार्म अप करेंगे। ये फास्ट फॉरवर्ड में कुछ ज़्यादा ही तेज़ से हो रहा है, तो आप धीरे धीरे करिएगा। सब पूरे बॉडी पार्ट को पूरा फुल सर्कुलर मोशन में मूव कराना है अच्छे से। ये पैर को खोलने के लिए एक्सरसाइज है। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। ये है कमर का एक्सरसाइज, कमर की मीन्स वार्म अप, इसको तो ज़रूर ही करना चाहिए। और ये फर्स्ट ताड़ासन, इसको करने से काफ़ी हेल्प मिलता है। जो हील्स है, इसको आप टोज़ पे खड़े होंगे और हाई जाएंगे, इससे बहुत आराम मिलता है। मीन्स पूरा आपका जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, उसको जैसे बैलेंस मिलता है। सेकंड वन ये आसन है, इससे भी जो बैक का रहता है वो काफ़ी फुल सपोर्ट में आता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से बैलेंस बन जाता है। पहले तो मेरा भी थोड़ा गड़बड़ाता था, मैं भी उतनी रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, लेकिन कर लेती हूँ। ये आपका वृक्षासन है, इसमें भी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत अच्छा होता है बैलेंस के लिए, ये पूरे बॉडी पार्ट के बैलेंस के लिए ये बेस्ट आसन है। ये पहले कुछ दिनों तो मेरे से भी नहीं होता था, तुरंत जैसे पैर स्लिप कर जाता है, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस कुछ टाइम बाद सब कर लेते हैं। मैं भी थोड़ा मोड़ा ट्राई कर रही हूँ, अभी मैं सीख ही रही हूँ, मुझे आगे और भी सीखना है। इसमें और भी वेरिएशन है। योगा में ये सीमित मात्रा में योगा नहीं होता है, योगा खुद में एक बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसमें आप इसको मिक्सअप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एक्सरसाइज डाल दिया है, ये सारे, ये तो आप योगा में, वेट लॉस में, ये सारे जो भी मैं अभी एक्सरसाइज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल मिलता है। साइड के जो हैं वेट वो रिड्यूस करने के लिए। मेरा तो खुद ही थोड़ा वेट ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद उतनी प्रॉपर वे से मीन्स डेली नहीं हो पाती हूँ। जिस दिन से मैं डेली हो जाऊँगी उस दिन से तो ज़रूर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। हो सकता है आपको ही बताने के चक्कर में मैं डेली हो जाऊँ। इसमें आपके पोस्चर, योगा में सिर्फ पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ पैर मतलब स्ट्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर टर्न कर रहे हैं साइड बाय साइड तो आपका पैर मुड़ जाना चाहिए, तो फिर वो योगा आपका सही नहीं बनता। अब फिर मैं दूसरी,
ये भी आप लोग तो देखे ही होंगे, बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे आसन तो और एक्सरसाइज आप देखे होंगे। ये सारा कुछ एक्सरसाइज आप हाफ मून इसको कहते हैं, ये भी देखे ही होंगे। ये करने से बहुत अच्छा होता है, ये आर्म्स के फैट को भी रिड्यूस करता है। अब ये आ गया थोड़ा हैक्टिक आसन, इसको कहा जा सकता है मेरे शब्दों में, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा पीछे की तरफ जब हम लोग बैंड होते हैं ना, तो मेरे को तो बहुत समझ में आता है पीछे से आगे फिट झुकने में। जिसको बैक की प्रॉब्लम वो ना करे। अब ये थोड़ा सा मैं अपने से वेरिएशन डाल दी हूँ, थोड़ा फास्ट मोशन में, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा है, वैसे ये हो जाता है। गाना थोड़ा लगा के करने पे तो और मज़ा आता है। ये तो लगता है कि वाह, इसमें तो और मज़ा आता है। ये जब आप लेग अप करेंगे ना, तो ये पेट पे असर पड़ेगा, तो इसमें बेली फैट की मतलब उसको घटाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये थोड़ा सा मैं जॉगिंग कर रही हूँ स्लो में, थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ। आप इसको 5 मिनट या 6 मिनट कर सकते हैं। अब लेट के एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे वेरिएशन है योगा। कभी मतलब ये नहीं है कि आप यही चीज़ करो, आप अलग अलग डेली अलग अलग चीज़ ट्राई करो। किसी दिन डांस कर लो, किसी दिन योगा कर लो, बहुत अच्छा लगता है। करने से पहले तो थोड़ा सुबह उठने में आलस आता है, लेकिन कर लीजिए तो पूरे दिन एनर्जी भरी रहती है शरीर में। ये वाला भी जो आसन है, इसमें भी पेट पे बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा, और जब वो ऊपर जाके फिर नीचे आता है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। और ये मैं अपने पैर से 0 सर्किल बना रही हूँ, इसमें 0 बनाया जाता है। ये थाई के लिए, लेग के लिए ये बहुत अच्छा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी मैं प्लान कर रही थी अपने लिए। आप लोग तो अपने घर में करते ही होंगे योगा, जो भी देखते हैं कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी आज के ज़माने में करना ही चाहिए सबको। या रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, एनी थिंग, ज़रूर एक चीज़ तो अडॉप्ट करना चाहिए। मेरा कोई एक चीज़ में से यही चीज़ अडॉप्ट है। और अब ये देखिए, ये सेतु बंधासन इसको कहते हैं। इसमें भी बहुत, जब हम ऊपर की तरफ जाएं या फिर कोई भी चीज़, पूरी लंबी गहरी सांस भरें, और जब हम नीचे आएँ तो उसको धीरे 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 छोड़ते रहें। अचानक से झटके से योगा नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक्सरसाइज हो या योगा हो, सब कुछ में पेन होता ही है, क्योंकि उस टाइम नहीं समझ में आता है कि हम कितना कर रहे हैं। इसीलिए कम से कम शुरुआत में 5 बार ही करें। कोई भी एक्सरसाइज या योगा आसन सिर्फ 5 टाइम करिए, धीरे धीरे उसकी बढ़ाइए स्पीड, 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम। ये लेग के लिए होता है, लेग के फैट जो जमा हो जाते हैं उसके लिए होता है। मुझे तो एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मुझे तो करना ही चाहिए, क्योंकि कोरोना टाइम में कोई एक्टिविटी घर पे ही जो करना था वो करना था। तो ये सारी चीज़ें तो आप घर पे भी कर सकते हैं, कोई जिम का इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिम में ये होता है कि आप जॉइन करो तो उसको रेगुलर रखो, नहीं तो फिर आपका शरीर वैसे ही हो सकता है। इसमें बिना इक्विपमेंट के आप अपने बॉडी को अच्छा शेप दे सकते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरी मम्मी भी योगा टीचर हैं, वो खुद योगा क्लास लेती हैं और योगा कराती हैं, वो खुद इंस्ट्रक्टर हैं। ये बैलेंस बनाने के लिए एक पोज है, इसमें मैंने ऐड की हूँ। इसमें भी टिके रहना चाहिए, सांस को भर के ऊपर जाना है, फिर धीरे जब आप नीचे आओगे, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। और ये भी वही, ये भी आसन है, इसको फॉरवर्ड डॉग पोजीशन कहते हैं इंग्लिश में। योगा में एडवांस योगा के ये सारे कुछ हैं, थोड़ा बहुत मैंने मिक्स किया है। और इसको माउंटेन क्लाइंब, जो अभी मैं कर रही हूँ, ये माउंटेन क्लाइंब है। क्रॉस में लेके जाना है, पैर को करना है। जितना आप फास्ट कर सकते हैं करिए, लेकिन स्टार्टिंग में स्लो में करें। पहले देखिए आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये थोड़ी देर शवासन में आप लेटे रहिए।
क्योंकि दूसरे एक्सरसाइज के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसको कहते हैं कोबरा पोज। ये भी बहुत पेट के नाभि के निचले वाले हिस्से पे आपका जो भी फैट जमा रहता है उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ये भी आसन बहुत अच्छा है, मतलब पूरे अपर बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए ये आसन। ये देखिए, ये भी अर्ध हलासन इसको कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर रही हूँ, इसीलिए आपको तेज़ी से, लेकिन आप धीरे धीरे आराम से करिए। जो भी योगा करते होंगे वो तो खुद अपना समझ जा रहे होंगे कि किस पोजीशन में करना है। धनुरासन था वो, एंड देन सेतुबंध आसन इसको कहते हैं। कुछ नाम मैं हिंदी में जानती हूँ, कुछ इंग्लिश में जानती हूँ, इसलिए मैं मिक्स करके बता रही हूँ। आप राइट पोजीशन, राइट पोस्चर में कोई भी चीज़ करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं भी काफ़ी दिन के बाद 30 डेज़ में मीन्स 15 डेज़ ही मैं लगता है योगा कर पाती हूँ, 15 डेज़ आराम ही करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 30 डेज़ पूरी योगा करूँगी, और अलग अलग मीन्स किसी दिन वॉक पे चली गई। ये भी देखिए, ये आपकी जो भी थाई एरिया है, जो भी लेग एरिया है, उसके लिए वो एक्सरसाइज बहुत अच्छा था। ये मंजरी आसन इसको कहेंगे कैट पोज। ये रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। अब हम लोग बैठ के अपना तितली आसन करेंगे, बटरफ्लाई पोज, मोस्ट फेमस पोज। और इतना अच्छा लगता है ना, इसको तो मैं 50-60 टाइम कर ले जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये पूरा थाई एरिया कवर करता है, पूरा लेग एरिया आपका कवर करता है। जो भी फैट रहेंगे, एक्स्ट्रा फैट, वो सारा कुछ डिडक्ट करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर अपने टोज़ को टच करते हुए पैर को खोल रही हूँ मैं, क्योंकि सारे योगा में यही बेनिफिट है कि आप हर एक पार्ट का, बॉडी के हर एक पार्ट का वर्कआउट कर सकेंगे, और वो भी कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी बात है कि आपको ये नहीं है कि मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई तो इवनिंग में नहीं करूँगी, ऐसा भी नहीं है। इवनिंग में भी आप कर सकते हैं, बस खाने से 2 घंटे बाद आपको योगा सेशन करना है। और उसमें ट्राई करिए कि आप मतलब कि अलग अलग चीज़ उसमें मिक्स करके करिए, लेकिन करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। और मैं खुद भी आपको बताते बताते खुद भी मोटिवेट हो रही हूँ कि मुझे भी करना चाहिए। क्योंकि योगा जो होता है वो पूरी ब्लड सर्कुलेशन को, वैसे तो एक्सरसाइज करने पे ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक रहता है, बट योगा में आपका जैसे बिना इक्विपमेंट के आप घर बैठे सारा कुछ कर सकते हैं। पोस्चर बस उसको कंटिन्यू रखिए और उसको टाइम दीजिए। कोई भी चीज़ टाइम मांगता है, और ये योगा करने से आपको कोई भी इंजरी नहीं होगी बॉडी में, ये ज़्यादा बेनिफिट है। और इसको सब लोग, जैसे कोई भी ये नहीं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। कभी भी घर में 2 घंटे पहले खाना खा लिए हैं, उसके बाद जब भी चाहे शाम में, सुबह में, या दोनों टाइम कर सकते हैं। कुछ पोज तो मैंने अपनी मम्मी जी से सीखा है ज़्यादातर, क्योंकि वो योगा इंस्ट्रक्टर हैं, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा करती हैं, वो ज़्यादा बढ़िया करती हैं योगा। और मैं एक दिन मम्मी के भी ट्रेनर से आपसे मिलवाऊंगी, जो मैम है हमारी, वो पतंजलि से जुड़ी हुई हैं। वो बहुत अच्छा, मीन्स बहुत जगह क्लास लेती हैं, पार्क में ही फ्री ऑफ कॉस्ट वो योगा सिखाती हैं, समझिए।
और जिनको ट्रेन करती हैं वो उनके पार्क में, अगर उनके बगल में कोई पार्क है तो फिर वो वहाँ पे जाके उनको इंस्ट्रक्टर बना देती हैं और वहाँ पे वो कहती हैं कि आप वहाँ पे क्लास शुरू करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और सभी का नाम, सभी का पता, सब कुछ नोट रहता है, कितने स्टूडेंट है। बहुत अच्छी क्लास चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा आपको योगा में देने का ज़रूरत नहीं है। और मेन बात है कि अगर आप ग्रुप में करते हो ना तो कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा रहती है। अकेले करने में यही होता है कि कभी मन क्या किए, कभी मन क्या नहीं किए, कभी सो के उठे तो कर लिए, नहीं तो फिर वही रह जाता है। ये मैं ब्राह्मणी कर रही हूँ। ये सारे आसन जो बैठ के अनुलोम विलोम, कपाल भारती, भ्रामरी, बहुत ज़्यादा माइंड रिलैक्सिंग आसन है, इसको ज़रूर ही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब ओम का उच्चारण करते हैं, सांस भरते हुए ओम की अपने मस्तिष्क पे ओम जैसा लिखिए और सांस को भर के और धीरे 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 उसको छोड़िए। बहुत अच्छा एक माइंड में वाइब्रेशन सा होता है जो बहुत रिलीफ देता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं कह रही हूँ, आप करके प्लीज़ देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी करें। हमें तो लगता है कि सबको हाफ एन आवर तो सारे लोगों को योगा करना चाहिए, क्योंकि ये माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। ये मुंह के लिए एक्सरसाइज है, जो चिन एरिया के जो डबल चिन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा हेड को भी स्ट्रेच, हर चीज़ का एक्सरसाइज है। मैंने तो बहुत कंप्रेस करके आपको दिखाया है और बहुत कंप्रेस करके मतलब कि यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने किया भी है बहुत कम में। लेकिन योगा 1 घंटा 1.5 घंटे का प्रोग्राम है पूरा। 1 से 1.5 घंटे आप करेंगे तब जाके आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हाफ एन आवर जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए हाफ एन आवर योगा और 1 आवर एक्सरसाइज बहुत है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अब ये मैं लेती हूँ शवासन में ही। कुछ देर लेट जाना चाहिए बीच में। अब स्ट्रेचिंग करूँगी। अपने पैर को क्रॉस में ले जाके स्ट्रेच करने पे एक जैसे कि टक सी आवाज़ आती है, उससे जैसे लगता है कि कुछ चढ़ा हुआ नस खुल गया आपका। काफ़ी अच्छे से इसको करना, आराम से धीरे धीरे स्ट्रेचिंग, कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहिए हर चीज़। अगर आप एक्स्ट्रा भी स्ट्रेचिंग जानते हैं मेरे अलावा, मुझसे ज़्यादा आपको नॉलेज है, तो आप भी उसमें स्ट्रेचिंग तो आप ऐड ऑन कर ही सकते हैं। मैं जितना जानती हूँ अभी मैंने उतना ही किया है जितना मुझे पता है, और भी पता है, लेकिन मैं उतना जल्दी मैं इतना ही आपके सामने लाई। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।